नमस्कार कैंसर यानी कर्क राशि। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, पैसा, मनी, इन सब के लिए ओवरऑल रीडिंग करेंगे और एक कार्ड हम ओवरऑल एनर्जी के लिए भी निकालेंगे और लास्ट का कार्ड जो है गाइडेंस के लिए होगा। तो ये रीडिंग जो है 6 जुलाई से 12 जुलाई के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं कार्ड्स। ये देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी इस सप्ताह क्या रहने वाली है। सॉरी गाइस, ये कार्ड तो एक सफलिंग और करते हैं क्योंकि कार्ड्स उल्टे सीधे हो गए थे। तो चलिए, द मून। अब मतलब जो आपकी ओवरऑल एनर्जी वो बता रही कि किसी चीज़ को लेकर आप भय में रह सकते हैं, डर सकते हैं। आपको लग सकता है कि कोई आपका राज, कोई रहस्य, कोई चोरी चकारी, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी आप की बाहर आने वाली है। तो या तो आप या तो फिर किसी और को लेकर आप वेट कर रहे हैं कि कोई जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि कोई आपसे कुछ छिपा रहा है, आपके साथ कुछ छल हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है। तो उन चीज़ों के लिए जो आपकी एनर्जी है वो दिखाई दे रही है। तो उस सप्ताह में आपकी एनर्जी कुछ इन चीज़ों में रहने वाली है कि आप डरे से, घबराए से कुछ ऐसा आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी कोई बात सामने ना आ जाए, कोई रहस्य खुल ना जाए, कोई भेद खुल ना जाए। इस तरह की एनर्जी कुछ आप दिखाई दे रही है। तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं। हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। तो हेल्थ वाइज काफ़ी आप खुश दिखाई दे रहे हैं। आपका हेल्थ काफ़ी इन दिनों अच्छा रहेगा। आप खुश, अपने आप में खुश रहेंगे और लोगों को भी खुश रखेंगे। जब आप खुश रहेंगे तो दूसरे लोगों को भी खुश रखेंगे। हेल्थ वाइज जो आपकी मनोकामना थी, जो आपकी विश फुलफिलमेंट थी, वो इन दिनों जरूर पूरी होगी। जिस बीमारी से लेकर आप अब तक परेशान थे, जूझ रहे थे, जिस में आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो इन दिनों आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और लेकिन आपको थोड़ा सा इस सप्ताह भी जो आप में ओवर ड्रिंक करने की आदत है, चाहे वो अल्कोहल हो सकता है, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो सकती हैं, पानी हो सकता है, कुछ भी मतलब सोडा हो सकता है। जो भी आप ड्रिंक करते हैं उस पर थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, उस पर सोच समझ कर आपको पीने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे कुछ पेट में दिक्कत आ सकती है, जैसे वॉमिटिंग वगैरह, डाइजेशन इश्यूज़, इस तरह की। क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर आप उसका ओवर करेंगे तो उसमें नुकसान ही होता है। तो आपको उन चीज़ों से बचना है, ओवर ड्रिंकिंग नहीं करनी है। बाकी आपका हेल्थ वाइज आप काफ़ी फिट एंड फाइन रहेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी सब कुछ महसूस करेंगे। शायद आप जो लव है, प्यार है, वो भी दूसरे लोगों के प्रति काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। मतलब दूसरों के साथ जो आपका टाइम आप स्पेंड करेंगे, हैप्पी खुश रहेंगे। एक एनर्जी जो है आपकी काफ़ी अट्रैक्टिव रहने वाली है, खुश मिजाज आप रहने वाले हैं। आप दूसरों को भी खुश करेंगे, आप भी खुश रहेंगे। ऐसी एनर्जी हेल्थ वाइज आपकी बन रही है। तो जो सप्ताह है आपका काफ़ी एनर्जेटिक जाने वाला है, काफ़ी खुशियों भरा रहेगा। हैप्पी वाला, हैप्पीनेस रहेंगे, हैप्पी वाला रहेगा आपका ये सप्ताह। तो वेल्थ वाइज भी मतलब जिस रिकॉन्सिलेशन मतलब रीग्रोथ, जिस चीज़ में फाइनेंस वगैरह में या जिस चीज़ में भी आपका पैसा डूब गया था, आपका घाटा हो गया था, आप लगातार पास्ट में आप जहाँ भी आपने पैसा लगाया था तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, आप ग्रोथ कर ही नहीं पा रहे थे, आपको सक्सेस मिल ही नहीं रही थी। तो उन चीज़ों में आपको सक्सेस हो सकते हैं। आपको एक नई ग्रोथ मिलती नज़र आ रही है। जहाँ पर आपने पुराने दिनों से जो पैसा लगाया था, आप अपने पास्ट में जाने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपने पास्ट में जाएंगे। जो पैसा, मनी
प्रॉपर्टी, धन दौलत, जिस चीज़ में भी आपको नुकसान हुआ था, जिस चीज़ में भी आप घाटा उठा रहे थे लगातार, वही चीज़ें अभी आपके समक्ष आने वाली हैं। उन चीज़ों में आपको फ़ायदा हो सकता है। वही काम, वही बिजनेस, वही सारी चीज़ें आपको दोहराने की ज़रूरत है जो आप पास्ट में करते थे। अगर उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड अगर आप काम करेंगे, और ख़ास तौर पर लिक्विड से रिलेटेड अगर आप फाइनेंस में पैसा लगाते हैं या जॉब, बिजनेस, करियर, जिस चीज़ में भी आप काम कर रहे हैं वेल्थ से बढ़ती, तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो और अच्छी ग्रोथ इन दिनों मिल रही है। जो पुराना दबा हुआ पैसा था, जो वापस नहीं आ रहा था, वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जो चीज़ पैसा अगर आपका किसी के पास गया हुआ था, वो वापस नहीं दे रहे थे, या जहाँ भी आपने पैसा लगाया था वहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लॉसेस हो रहे थे, तो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट होता आपका नज़र आ रहा है। वेल्थ वाइज आप ग्रोथ करेंगे। ये सप्ताह आपके लिए अच्छा होगा। कम से कम इसके चांसेस ज़रूर आपको हो सकते हैं। आसार काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, द लवर्स, तो आपको किसी एडिक्शन में नहीं रहना है, कोई किसी लव वगैरह इन चक्रों में नहीं पड़ना है। स्टूडेंट्स वाइफ आपकी वाइज जो आपकी लाइफ है वो काफ़ी अच्छी रह सकती है, काफ़ी रोमांटिक रह सकती है, काफ़ी जहाँ भी आप फॉर्म वगैरह सबमिट करेंगे या अगले जो भी डिसाइड किया है कि आप किस लाइन में जाएंगे, कोई आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या जॉब, बिजनेस, करियर में जाना चाहते हैं, या जिस भी फील्ड में आप जाएंगे, स्कूल कॉलेज के दिन ख़त्म करके, या अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, जिस चीज़ की आप कोई तैयारी कर रहे थे, उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी और रिज़ल्ट आपके फेवर में आएगा। और अगर आप नया फॉर्म वगैरह सबमिट करना चाह रही हैं, नई डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, कुछ आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, का परेशान हैं, तो आप किसी ऑपोजिट सेक्स की इसमें मदद ले सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ मिलकर काम कीजिए, और फीमेल हैं तो मेल के साथ मिलकर काम कीजिए। अगर ऑपोजिट सेक्स की मदद से आप फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं या किसी फील्ड में जाते हैं, किसी जॉब, बिजनेस, करियर के बारे में, या अपनी लाइफ के बारे में डिसाइड करना चाहते हैं, तो ऑपोजिट सेक्स की मदद से आप इसमें कामयाब होंगे, तरक्की करेंगे, नेम और फेम पाएंगे। काफ़ी जो स्टूडेंट्स लाइफ है आपकी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। रिज़ल्ट्स आपके फेवर में आने वाले हैं। अगर आप ने रिज़ल्ट आपने वो एग्ज़ाम वगैरह दिए हुए हैं, तो उसको रिज़ल्ट आपके फेवर में आएंगे, आपको अच्छा लगेगा। कुछ लोगों की स्कॉलरशिप वगैरह भी कुछ केसेस में हो सकती है। तो ये जॉब के लिए है। जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं या नई जॉब तलाश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप काफ़ी मुँहफट हैं। भले ही आपकी आप मैच्योर हैं, बड़े हैं या एज वाइज, लेकिन आपकी जो थिंकिंग है, जो आप दिल से ना सोचकर आप दिमाग से काम लेते हैं। जो भी आपके मन में जो भी आपका दिमाग कहता है, आप फटाफट से उस काम को कर देते हैं। उसके फ़ायदे लॉसेस आप नहीं देखते। तो आपको सोच समझकर, बिना अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, सामने वाले से मधुरता से पेश आना है, मीठी वाणी बोलनी है, अच्छी वाणी बोलनी है। आप लोगों की जगह चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, लोगों को इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि कई बार कड़वा बोलने से बनते काम बिगड़ सकते हैं। तो जॉब पर आपको ध्यान देना है। किसी बॉस के साथ, किसी क्लिक के साथ, या जो आपके ऑफिस में जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ किसी के साथ आप गलत व्यवहार ना करें। संयम में रहकर थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल करते हुए उनके साथ मीठा बोलें, अच्छा बोलें, प्यार से बोलें, ताकि उनके मन में आपके प्रति कोई खटास, कोई द्वेष भावना, कोई इस तरह की वो ना हो। और अगर आप नई जॉब में जाना चाहते हैं, तो आपको जॉब मिल सकती है, एक शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जहाँ भी आप जाएंगे, वहाँ पर आपको थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वाणी के कारण आपका बनता काम बिगड़ सकता है, मिलती जॉब रुक सकती है। तो सोच समझकर आगे बढ़िएगा, वाणी पर कंट्रोल करके एक शुरुआत कीजिएगा। आप दिमाग से काम लीजिए और इसमें सक्सेसफुल होइए। बिजनेस, तो शायद अगर आप किसी नए बिज़नेस में जाना चाह रहे हैं और किसी का सलाह मशवरा चाहते हैं,
तो वो लोग पीठ पीछे आपका मजाक उड़ा रहे हैं। आप उनको समझते नहीं, आप उनको जानते नहीं, जिनसे आप सलाह ले रहे हैं वही शायद आपकी पीठ पीछे आपकी भावनाओं में आपकी पीठ में छुरे घोंप रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो नया बिजनेस अगर आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो बाहर वाले लोगों का इन्वॉल्व मत कीजिए क्योंकि वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, आपकी पीठ पीछे आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो और अगर आप किसी दूसरे के साथ ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़ दीजिए। उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा मत कीजिए जो उनको ठेस पहुँचे, क्योंकि तीसरा इसमें बहुत सारे पर्सन दिखाई दे रहे हैं और एक ठिठोली हंसी हंसी जा रही है। मतलब कि आपको मिलने वाला कुछ नहीं है सिवाय नुकसान के, लेकिन दूसरे को भी नुकसान हो सकता है। तो आपको अभी कोई नया बिजनेस शुरू नहीं करना है, नया पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि वो आपका डूब सकता है, बर्बाद हो सकता है। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन की मदद ले रहे हैं जिनको आप अच्छे से समझते नहीं हैं, तो वही पर्सन आपको मिसगाइड कर सकते हैं, गलत लाइन पर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये समय आपका सही नहीं चल रहा है, वक्त सही नहीं चल रहा है। तो अभी आपको उनसे बचने की ज़रूरत है। और अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो अभी के लिए तो कुछ दिनों के लिए नया पैसा उसमें मत लगाइएगा। थोड़ा सा रुक कर ठहर कर सोच विचार करके दिल से ना सोच कर दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। और किसी और पर भरोसा मत कीजिए, अपने हिसाब से ही काम कीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आपको परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिन पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं शायद वही आपकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, वही आपके बिज़नेस को बर्बाद करना चाह रहे हैं, वही आपको ख़राब करना चाह रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, आप किसी दूसरे को ऐसे ठिठोला मजाक आप उनके साथ कर रहे हैं कि उनको आगे प्रॉफिट की बजाय लॉसेस हो, नुकसान हो। तो ऐसा भी मत कीजिए। भले ही आपकी ईगो जीत जाए, लेकिन आप इंसान ज़रूर हार जाएंगे, आप किसी के लायक नहीं बचेंगे। तो ये सिंगल्स के लिए आया है। अगर आप सिंगल हैं तो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आप एक फैमिली, एक परिवार बन सकते हैं, आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। जो भी आपका पार्टनर होगा आपको खुशियाँ देगा, आपके साथ कमिटमेंट वगैरह होंगी, एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएंगी, न्यू होम, नया घर बनेगा और सारी खुशियाँ जो भी आप चाहते हैं। आप डेट्स पर जाइए, घूमिए फिरिए, मौज मस्ती कीजिए, एक फैमिली, एक परिवार की तरह एंजॉय कीजिए, एक दूसरे को जानिए, पहचानिए। और लंबे समय से अगर आप उनको डेट्स कर रहे हैं और उनके साथ घूमने नहीं गए हैं तो उनके साथ घूमिए और फिर आप आगे बढ़िए। जो भी आप जिसके साथ भी आप अपना रिश्ता बनाना चाह रहे हैं वो आप के साथ वफादारी करेगा, वो आपके साथ फेथफुली आगे बढ़ेगा और उसके साथ आप अपनी खुशियाँ जोड़ सकते हैं। एक हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, इन सब चीज़ों को आप बना सकते हैं। जो आपकी लव लाइफ है या आप सिंगल्स हैं, सिंगल से अगर आप रिलेशन में जाना चाहते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी खुशियाँ देने वाली हो सकती है। तो रिलेशनशिप, 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं और शादी में जाना चाहते हैं या लव रिलेशनशिप में पहला कदम रखना चाहते हैं, जो आपके पार्टनर हैं, जिसको आप अपना पार्टनर मानते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, उसके हो सकता है कि आपकी लाइफ में दो ऑप्शन हो कि आपको लग रहा है कि आप इससे शादी करें, उससे शादी करें, उसके साथ रिश्ता बनाएं, उसके साथ रिश्ता ना बनाएं। तो आप इसमें कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, जगलिंग कर सकते हैं। आपको एक मन एक विचार बनाना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि लाइफ पार्टनर आपको किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। जो भी आप चूज़ करेंगे वही आपके लिए सही होगा, वही डायरेक्शन आपके लिए सही होगी। तो बिना सोचे विचारे आपको कदम आगे नहीं बढ़ाना है। आप जगलिंग फेज से बाहर निकलिए और आप एक मन एक विचार बनाइए और एक जगह पर आप अपने आप को स्टेबल कीजिए। क्योंकि अगर आप दो लोगों के साथ खेलते रहे, दो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते रहे, तो ना तो आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, ना ही आपके जो पार्टनर है वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, तो एक मन एक विचार बना करके आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा। एक तरफ आप जा सकते हैं, जो भी डिसीज़न लेंगे वो आपके फेवर में होगा। द चैरियट, ये गाइडेंस के लिए आया है।
कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आप लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, जिसके साथ भी आपका रिश्ता होगा या जिसके साथ भी आप जॉब बिजनेस करियर के लिए आगे बढ़ेंगे उसमें ही आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि जो भी आप ठान लेते हैं उसे पूरा करते हैं, और जब तक आप पीछे नहीं हटते, जब तक आप उसमें सक्सेस नहीं पा लेते। तो करेज के साथ, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते रहिए, गिव अप मत कीजिए। अगर आप किसी भी जॉब बिजनेस करियर के लिए या लव रिलेशनशिप के लिए, जिस चीज़ के लिए भी आगे बढ़ेंगे तो सितारे भी आपका साथ देंगे। आप एक साहसी, हिम्मत मत हारिए, हिम्मत के साथ, करेज के साथ एफर्ट एनर्जी लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको काफ़ी इसमें खुशी मिलेगी। जो भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपकी जीत हासिल होगी। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, हिम्मत मत हारिए, आपको साथ ज़रूर मिलेगा, आप लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ेंगे। तो ये थी आज के लिए रीडिंग। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।